चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का बनाते हैं। ब्लॉक्स पहले समझना पड़ेगा कि ब्लॉक होता क्या है। तो ब्लॉक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कि हमें फर्दर नेक्स्ट प्रोजेक्ट या फिर फर्दर कई सारे प्रोजेक्ट्स में हमें उनका यूज करना होता है, उन्हीं को कहते हैं हम लोग ब्लॉक्स। ब्लॉक हम दो तरह से बना सकते हैं, एक होता है टेम्पररी ब्लॉक, दूसरा परमानेंट ब्लॉक। टेम्पररी ब्लॉक को ही ब्लॉक डेफिनेशन भी कह देते हैं और परमानेंट ब्लॉक को राइट ब्लॉक कहते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश कर, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हमने बनाकर रखा है और मान लीजिए ये डायरेक्शन के साइन है, तो इन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करना हो सकता है या फिर हो सकता है कि किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट में यूज़ करना हो सकता है हमें। तो हम क्या करते हैं, एक को टेम्पररी बनाते हैं और दूसरे को परमानेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, टेम्पररी ब्लॉक बनाने के लिए टेम्पररी ब्लॉक का कमांड यूज करते हैं बी एंटर। जैसे बी एंटर किया तो हमारे पास ब्लॉक डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम होता है इस नेम वाले बॉक्स में हमें डायरेक्शन या फिर हमें उस ब्लॉक का नाम फिल करना होता है। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक का नाम डाल लेते हैं। तो dir ... नाम डाल लिया हमने। देन यहां पर है पिक पॉइंट। इस पिक पॉइंट को थोड़ा बेहतर से समझना होगा, क्योंकि पिक पॉइंट यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को जब हमें इंसर्ट करना होता है, तब फिर हमें जिन पॉइंट या जिन रेफरेंस की जरूरत होती है उसे कहते हैं पिक पॉइंट। तो पिक इंसर्शन बेस्ड पॉइंट के लिए हम पिक पॉइंट टैब पर क्लिक किया। देन हमने कोई भी एक पॉइंट पिक कर लिया ऑब्जेक्ट के आसपास या ऑब्जेक्ट के ऊपर। देन जहां पर देखेंगे, जहां से हमने पिक किया उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हमारे पास आ गए। देन हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमें ब्लॉक करना है उस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टैब पर क्लिक किया। देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखेंगे कि यहां पर हमारा ब्लॉक आ चुका है। हमने क्या किया, ओके, क्या हो गया, ये हमारा ब्लॉक तैयार हो चुका है। चलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसे हम करते हैं परमानेंट ब्लॉक। परमानेंट ब्लॉक बनाने के लिए कमांड यूज करते हैं W एंटर करने से हमारे पास क्या खुला, राइट ब्लॉक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देन इस राइट ब्लॉक डायलॉग बॉक्स में, जैसे कि हमने ब्लॉक डेफिनेशन में देखा था कि हमने क्या किया, सिर्फ ब्लॉक का नाम फिल किया था, लेकिन यहां पर फाइल नेम एंड पाथ, आप इस ब्लॉक के नाम को बता सकते हैं और इसे किसी एक पाथ पर अपने ड्राइव में सेव कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस ब्राउज वाले ऑप्शन पर, डिस्प्ले द ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक किया हमने। देन हमने कोई एक पाथ चूज कर लिया, मान लीजिए डेस्कटॉप पर हमने चूज कर लिया, डेस्कटॉप पर कोई पाथ हमने चूज किया। देन हमने इस ब्लॉक का नाम दिया dir145। ओके, देन याद रहे कि यहां पर लोअर वर्जन का कोशिश करेंगे, 2007 पर हमने सेव कर रखा है। देन हमने क्या किया, ओके, अब सेम प्रोसेस जो हमने ब्लॉक डेफिनेशन में किया था, सेम प्रोसेस यहां भी रिपीट करने का है। तो यहां पर क्या है, पिक इंसर्शन बेस पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक इंसर्शन पॉइंट ले लिया और हमने इस बार क्या किया, इसके इस पॉइंट को इंसर्शन पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट पर जहां पर इंसर्शन पॉइंट माना उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हमारे पास आ गए। देन अगेन हमें कहता है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया। अभी यहां पर कहता है ओके। जैसे ओके किया, हमारा ये भी ब्लॉक बनके तैयार हो गया। चलिए इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अब बात रही हमें ब्लॉक्स को फर्दर अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करने की। उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट ब्लॉक कमांड। इंसर्ट ब्लॉक कमांड के लिए हम यूज करते हैं I अल्फाबेट, I फॉर इंसर्ट, एंटर। देन यहां पर सबसे पहले समझना है इस पॉइंट को। इस पॉइंट पर नेम बॉक्स बना हुआ है, जहां पर कि हमने उस डायरेक्शन के नाम को फिल किया था, मतलब टेम्पररी ब्लॉक के नाम को फिल किया था। तो हमने टेम्पररी ब्लॉक को सेट किया और यहां पर हमने अगर एक्सप्लोड फॉर्म रखा तो एक्सप्लोड हम कर सकते हैं कि हमें इसे एक्सप्लोड करना है। ओके, देन जैसे ही हम यहां पर ओके करते हैं तो देखिए ये कहां पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया। क्यों आ गया, हमने तो कहा था कि जब इंसर्ट करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे। ओके, तो अभी क्यों नहीं आया, अभी ये सीधा ओरिजिन पर चला गया। फिर से हम इंसर्ट करते हैं, आई एंटर किया हमने।
यहां पर देखिए इंसर्शन पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इंसर्शन पॉइंट पूछता है कि आपको स्पेसिफाई करना है, स्क्रीन पर स्पेसिफाई करना है या फिर आपको डायरेक्टली ओरिजिन पर इंसर्ट करना है। तो अगर आपने 0 0 रखा तो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा ओरिजिन पर। अगर आपने कोई कोऑर्डिनेट्स वैल्यू सेट कर दिया, मान लीजिए कि एक्स में मैंने 10 कर दिया या 50 कर दिया, मान लीजिए 50 कर दिया, देन हमने ओके किया, तो देखिए इससे डिफरेंशिएट हो गया, ये अलग हो गया। मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉक्स को अपने अकॉर्डिंग से इंसर्ट भी कर सकते हैं या फिर ओरिजिन पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो सीधा हम करते हैं आई एंटर। यहां पर अगर हमने कर दिया स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, देन हमने कर दिया ओके, तो यहां पर क्या हो गया, इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अगर अगेन हमने आई एंटर किया, यहां पर हमारे पास स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन स्केल ऑप्शन है। अगर मान लीजिए मुझे स्क्रीन पर स्केल करना है, अभी क्या है स्केलिंग इसकी 1 है, यूनिफॉर्म स्केल चल रहा है, मतलब इसका एक्चुअल साइज जिसमें हमने बनाया था उसी साइज में इंसर्ट भी हो रहा है। अगर मान लीजिए इसे हमने बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, एक्स में जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, वाई में, जेड तो है नहीं, एज इट इज रहेगा। अगर मुझे स्क्रीन पर स्पेसिफाई करना है तो यहां पर क्या रखेंगे, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, देन ओके, देन क्लिक किया। अब हम ड्रैग करके हम इसके साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम एक्स स्केल फैक्टर डाल सकते हैं, देन पूछेगा वाई स्केल फैक्टर, जेड स्केल फैक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग से इसके स्केल फैक्टर को फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए अगेन आई एंटर। अब हमें लेना, अगर मान लीजिए अब हमें इंसर्ट करना है परमानेंट ब्लॉक को, तो परमानेंट ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमें परमानेंट ब्लॉक नहीं मिलता, हमें क्या करना होता है, ब्राउज ऑप्शन पर सेव कर, ब्राउज ऑप्शन पर जाना होता है, जहां पर हमने उसे सेव किया था उस पाथ पर जाना है। देन अगेन हमने क्या किया, जिस फोल्डर में इसे सेव किया था हमने, उस फोल्डर से हमने पिक किया, देन ओपन, देन अगेन सेटिंग, ओके, क्लिक एट वर्क स्पेस। ओके, दैट्स इट। अब हम करना है हमें ब्लॉक को एडिट, क्योंकि ये क्या बन गया, एक ब्लॉक है, ये भी क्या है हमारा ब्लॉक है, एक टेम्पररी है और एक परमानेंट ब्लॉक है। ये हमारा परमानेंट ब्लॉक है, ये हमारा टेम्पररी ब्लॉक है। मान लीजिए इसी जगह पर हमने नए टैब को ओपन कर लिया, नए ड्राइंग शीट को ओपन कर लिया। अब यहां पर कोशिश करते हैं, आई एंटर किया हमने, तो यहां पर देखिए कि हमारे पास जो टेम्पररी ब्लॉक था वो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है कि परमानेंट ब्लॉक को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी ब्लॉक को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट यूज के लिए काम कर सकते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है, अगर हमें इस ब्लॉक में कुछ बदलाव करने, कुछ चेंजेस करने, मॉडिफाई करने हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ब्लॉक एडिट कमांड का यूज करते हैं। ब्लॉक एडिट कमांड को यूज करने के 2 मेथड्स यूज करते हैं अपन। एक तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कमांड यूज कर सकते हैं बीई, ब्लॉक एडिट, बीई एंटर किया, देन यहां पर जिस ब्लॉक को आपको एडिट करना है उस ब्लॉक को अपन सेलेक्ट कर लिया हमने, मान लीजिए 145 सेलेक्ट किया या फिर DIR सेलेक्ट किया, देन ओके। तो हम लोग कहां पहुंच गए, ब्लॉक एडिटर पेज में पहुंच गए। अदरवाइज दूसरा तरीका है इसको एडिट करने का कि डायरेक्ट ब्लॉक के ऊपर आएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो हम अब अगेन पहुंच जाएंगे ब्लॉक एडिट डेफिनेशन में। अब यहां पर देखिए ब्लॉक डेफिनेशन है, तो जब हम याद होगा जब हम क्या कर रहे थे, ब्लॉक टेम्पररी बना रहे थे, तो वहां पर हमें मिल रहा था ब्लॉक डेफिनेशन, और यहां पर जब हम एडिट कर रहे हैं तब भी हमें मिल रहा है ब्लॉक डेफिनेशन। मतलब क्या है कि जो हम बदलाव करेंगे वो बदलाव सिर्फ टेम्पररी, मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट यूज के लिए ही होगा। तो करके देखते हैं परफॉर्म। मान लीजिए हमने इसे कुछ जरूरी बदलाव के लिए चेंज किया, इसे सेलेक्ट किया, देन अगेन कमांड लिया हैच का, और इसमें हैच कर दिया मैंने, मान लीजिए ब्लू कलर ले लिया। ओके, देन हमने यहां पर क्या किया, सेव ब्लॉक ऑप्शन, अगेन क्लोज ब्लॉक एडिटर, चेंज हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में जहां पर कि हमने परमानेंट ब्लॉक को एक बार इंसर्ट करके देखा था। अगेन हम इसे इंसर्ट करते हैं, आई एंटर किया, ब्राउज ऑप्शन पर गए, DIR 145 लिया हमने, ओपन, ओके, क्या कह रहा है, रीडिफाइन ब्लॉक, तो रीडिफाइन ब्लॉक कर दिया हमने, क्लिक किया,
नो चेंजेस। जो हमने यहां पर चेंज किया था वो चेंजेस यहां पर अवेलेबल है क्या? नॉट अवेलेबल। तो जो भी हम ब्लॉक में चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस क्या होंगे? हमारे टेम्पररी चेंजेस होंगे, मतलब हम एक सिंगल प्रोजेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ओके, टेम्पररी ब्लॉक, देन परमानेंट ब्लॉक, then insert block, then block edit if it needs some changes. Okay, thank you.